कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। यहाँ असेंबली का मतलब सभा या मंडली है और वर्शिपर्स का मतलब पूजा पाठ करने वाले। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स का मतलब पूजा पाठ करने वाले समूह या पूजा पाठ करने वाले मंडली को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस का ए है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब व्यवस्था का प्रारूप। बी है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना या विरोध। सी है कंग्रीगेशन। इट मीन्स समूह या मंडली, पूजा पाठ करने वाले समूह या मंडली को कंग्रीगेशन कहते हैं। और डी है कन्फ्लैग्रेशन। इट मीन्स आग। कन्फ्लैग्रेशन आग, कन्फ्रंटेशन आमना सामना, कंग्रीगेशन पूजा पाठ करने वालों का समूह और कॉन्फ़िगरेशन व्यवस्था का प्रारूप। क्वेश्चन के हिसाब से एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स का एग्जैक्ट आंसर कंग्रीगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दैट विच कैनॉट बी रेड। वह जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। जो पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? ये कहता है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज या अवैध या गैर कानूनी होता है। बी है इलिजिबल। इट मीन्स अपाठ्य, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। बी है इलिबरल। ये उदार का उल्टा है अनुदार। उदार या दानी का उल्टा अनुदार, इलिबरल। और डी है इलिसिट, जिसे हम नाजायज या अवैध कहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से दैट विच कांट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे इलिजिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो स्पीच में स्पष्ट और फ्लुएंट हो। फ्लुएंट का मतलब धारा प्रवाह। जो स्पीच में फ्लुएंट एंड क्लियर हो उसे क्या कहते हैं? ये कहता है इमोशनल। इमोशनल का मतलब भावुक। बी कहता है एंथियास्टिक। एंथियास्टिक इट मीन्स उमंग से भरा या जोशीला। इसको उत्साही भी बोला जाता है। आर्टिकुलेट इट मीन्स स्पष्ट। और कॉन्फिडेंट, यहां कॉन्फिडेंट है, इट मीन्स विश्वासी। जो स्पीच में क्लियर एंड फ्लुएंट होता है उसे आर्टिकुलेट बोला जाता है। क्वेश्चन फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच का एग्जैक्ट आंसर हमारा आर्टिकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। बिना तैयारी का स्पोकन, बिना तैयारी का भाषण को क्या कहते हैं? ये कहता है वर्बोस। यहां वर्बोस का मतलब होता है वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसको माउथर भी कहा जाता है। बी है एक्सटेम्पर। बिना तैयारी का भाषण, बिना तैयारी का भाषण एक्सटेम्पर।
सी है अमेच्योर, इसे कहते हैं शौकीन व्यक्ति। और डी है वर्वेशन, इट मीन्स अक्षरशः, शब्दशः जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का भाषण एक्सटेम्पर कहलाता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, वन हु गेट्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, वह जो किसी चीज से लाभ लेता है, यानी लाभार्थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए कहता है बेनिफैक्टर, दान देने वाला। बी है माइजर, कंजूस। सी है हर्मिट, एकांतवासी या सन्यासी। और डी है बेनिफिशरी, इसे हम लाभुक कहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वन हु गेट्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, वह जो किसी चीज से लाभ लेता है उसे बेनिफिशरी कहा जाता है। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पूजा पाठ करने वाले समूह को क्या कहते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर कंग्रीगेशन होगा, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले समूह को कंग्रीगेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट विच कांट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसे एलिजिबल बोला जाता है, अपठ इसे हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो स्पीच में फ्लुएंट एंड क्लियर हो उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के भाषण को एक्सटेम्पर बोला जाता है। और आखिरी है, वन हु गेट्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, जो किसी चीज से लाभ लेता है उसे बेनिफिशरी कहा जाता है। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।